Good morning. Today we are going to discuss the accounting ratios. So what are accounting ratios? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई भी एब्सोल्यूट फिगर को हम डायरेक्टली मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई से क्रेडिट सेल्स हमारी 2 लाख है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो जब भी कोई दो फिगर्स को टू फिगर्स का रिलेशन एक्सप्रेस किया जाता है अरिथमेटिकल टर्म्स में, दैट इज़ नोन एज रेशियो. So when one number is expressed in terms of another, it is called a ratio. Here is an example. You have credit sales 2 lakh and the debtors are 40,000. So the debtors turnover ratio will come out to be 2 lakh divided by 40,000, that gives you 5 times. So this was an example of accounting ratios. Here is the classification of ratios. So we have 4 categories. Number one is liquidity ratios. Those are known as the short-term solvency ratios. Then you have solvency or leverage or capital structure ratios, activity ratios, and the last one is profitability or income ratios. The first one, we are going to start with the liquidity ratios. What does liquidity mean? Liquidity refers to the ability of the firm to meet its current liabilities, right? सो कोई भी फर्म कितनी केपेबल है कि वो अपनी जितनी भी करंट लाइबिलिटीज हैं उनको क्विकली मीट कर सकती है. अंडर लिक्विडिटी रेशियोज वी हैव टू टाइप्स, दैट इज करंट रेशियो और वी कैन कॉल इट वर्किंग कैपिटल रेशियो, दैट इज linked with current assets and current liabilities. And then we have quick ratio or acid test ratio, or you can say liquid ratio. Number one is the current ratio. Current ratio is used to assess the firm's ability to meet its short-term liabilities. तो करंट रेशियो का फॉर्मूला आपके पास है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, जिससे आप ये जान सकते हैं कि करंट एसेट्स कैसे यूज़ किए जा सकते हैं, क्या वो कंपनी के शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को इजीली मीट कर सकते हैं या नहीं. जो आइडियल करंट रेशियो रहती है दैट इज 2:1. जितनी ये रेशियो हायर होगी उतनी ही ज़्यादा बेटर होगी, बिकॉज इट टेल्स द फर्म कि फर्म की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कर सके. तो अगर रेशियो ज़्यादा होगी इट मीन्स वो मोर इजीली अपनी लाइबिलिटीज़ को पे बैक कर सकते हैं. नेक्स्ट यू हैव द क्विक रेशियो. The formula of quick ratio says current assets minus inventory minus prepaid expenses divided by current liability. Now, what changes in this ratio is करंट एसेट्स की जगह हम यहाँ पर क्या लेते हैं, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, लाइक एडवांस टैक्स और एनी प्रीपेड एक्सपेंस. सो दिस रेशियो इज यूज्ड टू असेस द पोजीशन ऑफ द फर्म टू मीट टू पे इट्स करंट लाइबिलिटीज विद इन अ मंथ. क्योंकि यहाँ पर हम कौन से एसेट्स यूज कर रहे हैं, लिक्विड एसेट्स. तो हम विद इन अ मंथ इजीली क्विकली अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे कर सकते हैं या नहीं, ये डिसाइड किया जाता है इस रेशियो के बेसिस पर. आइडियल क्विक रेशियो रहती है 1:1 एंड बेटर टेस्ट कंसिडर किया जाता है इसको एज कम्पेयर टू करंट रेशियो, अगर आपने अपनी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन असर्टन करनी है. नेक्स्ट यू हैव द सॉल्वेंसी रेशियोज. फर्स्ट वन इज डेट इक्विटी रेशियो. देन यू हैव टोटल एसेट्स टू डेट, proprietary ratio, fixed assets to proprietors fund ratio, capital gearing ratio or leverage ratio, and interest coverage ratio. First one is debt equity ratio, whereby we take debt upon equity. यहाँ पर ये फाइंड आउट किया जाता है कि एज कंपेयर टू शेयर होल्डर्स फंडिंग, शेयर होल्डर्स फंड्स जो आपके पास अवेलेबल हैं उसके कंपैरिजन में कितना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं आपके पास, जितने भी फंड्स हैं उसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी है. It indicates the ability of the firm to meet its long-term liabilities. जो भी आपका डेट है, जो भी आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, वो आप कितना इजीली मीट कर सकते हैं. तो आइडियल रेशियो रहती है 2:1. एंड अगर डेट इक्विटी रेशियो इससे ज़्यादा होती है इट इज़ कंसिडर्ड रिस्की, बिकॉज
More and more funds invested in the business are provided by long term lenders. अगर ये रेशियो हायर हो जाती है इट मीन्स लॉन्ग टर्म लेंडर्स से आप ज़्यादा फंड्स ले रहे हैं तो ये रिस्की रहता है बिजनेस के लिए. देन इक्विटी जो आपने कैलकुलेट करनी होती है, शेयर होल्डर्स फंड्स कैलकुलेट करने होते हैं, उसके 2 फॉर्मूले होते हैं. नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड अप्रोच के अकॉर्डिंग यू हैव शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. एंड एसेट साइड अप्रोच अगर हम यूज़ करते हैं तो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल जो आपका रहता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज एंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज. तो वर्किंग कैपिटल की जगह आप इसको करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं. Second one is total assets to debt ratio. The formula for it is total assets upon debts. ये आपके इन दोनों के रिलेशन एस्टैब्लिश करता है और इससे ये मेजर किया जाता है कि कितने लॉन्ग टर्म डेट्स आप अपने एसेट्स की हेल्प से कवर कर सकते हैं. इट ऑल्सो इंडिकेट्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू द प्रोवाइडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स. जिनसे आपने लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हैं उनके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी अवेलेबल है. Proprietary ratio is proprietary funds upon total assets. जितनी हायर रेशियो रहती है उतनी ही साउंड फाइनेंशियल पोजीशन कंसिडर की जाती है कंपनी की. एंड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स इज प्रोवाइडेड बाय इक्विटी. अगर ज़्यादा प्रोपोर्शन आपके पास टोटल एसेट्स के इक्विटी से आपके पास आ रहे हैं इट मीन्स कि आपके जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं उस पर आप लेस डिपेंडेंट हैं. तो एक्सटर्नल सोर्सेज पर लोन्स पर आप लेस डिपेंडेंट हैं और एसेट आपके पास जो एसेट्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ से आपके पास अरेंज हो रहे हैं, इक्विटी से. नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड्स रेशियो. द फॉर्मूला फॉर इट इज फिक्स्ड एसेट्स अपॉन proprietors fund. It indicates the extent to which the proprietors funds are sunk into fixed cost. कितने ज़्यादा जो आप नॉर्मली जो परचेज करते हो फिक्स्ड एसेट वो कितने आपके प्रोप्राइटर्स फंड से फाइनेंस किए जाते हैं. नेक्स्ट इज कैपिटल गियरिंग रेशियो or you can call it leverage ratio. The formula for it is total equity upon fixed interest bearing debt. फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग डेट में हम क्या कंसिडर करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन जिन पर आपने फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है. इक्विटी पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं पे करना होता है. एंड अगर आपके फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल जो है इफ इट इज हायर देन इक्विटी इट मीन्स आपकी हाई कैपिटल गियरिंग फर्म है. एंड if it is less than equity then it is considered as low capital gearing firm. Interest coverage ratio, the formula for it is earnings before interest and taxes divided by interest expenses, you can say fixed interest charges. Then it indicates how many times the interest charges are covered by profits available to pay interest charges. सो जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है उससे आप कितना इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं इजीली, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप इंटरेस्ट पे कर सकते हैं. एंड अगेन इट मेजर्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर लॉन्ग टर्म लेंडर्स बिकॉज उनको इंटरेस्ट पेमेंट मिल रही है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. हायर द रेशियो लेंडर इज मोर सिक्योर्ड क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट की पेमेंट पॉसिबल है. Third is the activity ratios or the turnover ratios. We are going to discuss these ratios now. Number 1 is stock turnover or inventory turnover ratio. Cost of goods sold upon average inventory. Now it indicates whether the inventory has been efficiently used or not. कितनी स्पीड से आपकी जो इन्वेंट्री है आप उसको सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? जितना रेशियो हायर होगा उतना बेटर होता है. इन्वेंट्री क्विकली आप सेल कर रहे हैं, ज़्यादा पाइल अप नहीं किया आपने इन्वेंट्री को. नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड is beginning inventory, that is you can say opening inventory. Then you add the purchases, the wages, direct charges and minus closing inventory. And average inventory is beginning inventory plus closing inventory, that is opening plus closing divided by 2. Debtors turnover ratio is net credit sales upon average account receivables or you can say average trade receivables. इससे ये पता चलता है आपको कि कितना आपने ट्रेड रिसीवेबल्स जो आपके डेटर्स थे किस स्पीड से आप उनसे अमाउंट कलेक्ट कर पा रहे हैं. जितना ज़्यादा होगा रेशियो उतना ही बेटर है बिकॉज आप क्विकली अपने ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्ट कर पा रहे हैं. देन इज एवरेज कलेक्शन पीरियड.
it is equals to the days in period, that is 365 days, and multiply by average trade receivables divide by average credit sales per day. And the other formula which you can use is 365 days divide by accounts receivable turnover ratio. Creditors or payable turnover ratio says क्रेडिट परचेजेस, जितनी भी आपकी क्रेडिट परचेजेस हैं, डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेबल्स। अगेन कितनी क्रेडिट परचेजेस में से आप कितना क्विकली आप उन परचेजेस के लिए पे कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द एवरेज पेमेंट पीरियड, दैट इज 365 डिवाइड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो सेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पर आपके नेट फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं, उसका फॉर्मूला रहता है फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। इससे आपको ये पता चलता है कितने एफिशिएंटली आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को यूज कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो is cost of goods sold upon working capital, and working capital, you know, current assets minus current liability. And the last type is the profitability ratio. The profitability ratios based on sales are number one, gross profit, net profit, operating ratio, and expenses ratio. सो द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला रहता है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स आपकी होती है सेल्स में से जब आप सेल्स रिटर्न्स माइनस कर देते हैं। इस रेशियो से आप ये मेजर कर पाते हैं कि कितना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट आपके पास सेल्स का अवेलेबल है। जितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हायर होता है उतना बेटर है। इसके लिए कोई आइडल स्टैंडर्ड फिक्स नहीं किया गया, बट ये इतनी एडिक्वेट होनी चाहिए कि आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कवर कर सकें। नेट प्रॉफिट रेशियो आपकी रहती है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। एंड जो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है, दैट सेज ग्रॉस प्रॉफिट में से आप अपने कुछ एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लाइक ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, लॉस बाय फायर, एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स आप ऐड करते हैं। देन यू हैव ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो मेजर करती है कि किसी एंटरप्राइज के जो कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं इन कंपैरिजन टू सेल्स, उसका कितना प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो एज कंपेयर टू सेल्स इनका कितना प्रोपोर्शन रहता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला रिवाइज विद यू, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, कैरेज एंड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहते हैं, दीज आर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, बैड डेट्स, इनकम, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहते हैं। एंड द लास्ट वन इज द एक्सपेंसेस रेशियो। ये आपके जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस होते हैं उनका रिलेशन सेल्स के साथ कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मटेरियल के एक्सपेंसेस को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं रेशियो, तो फॉर्मूला रहेगा मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप एक्सपेंस ले रहे हैं लेबर का, तो यहाँ पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ले लेंगे ऊपर न्यूमरेटर में। अगर फैक्ट्री एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर न्यूमरेटर में फैक्ट्री एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे। अगर आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कंसिडर कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में आप उसको कैलकुलेट करेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस ले रहे हैं तो आप सेलिंग एक्सपेंसेस अपने न्यूमरेटर में रखेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज।